जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने कल परसों से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एचपी पुलिस के लिए, और उसमें हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछली वीडियो में कैलेंडर से रिलेटेड। और हम एक एक टॉपिक करके सभी मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे। और आज हम मैथ के करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर सीरीज से, और आगे हम एडवांस में और भी करेंगे CI SI वगैरह, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन एक्सेट्रा जितने भी हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और इन क्वेश्चंस के बेस पे ही मैं जितने भी कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट और जो जरूरी है पेपर में पूछे जाते हैं नंबर एंड सीरीज के, नंबर सिस्टम के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल, प्राइम, ऑड, इवन एक्सेट्रा। जितने भी नंबर होते हैं ये सभी को पता होते हैं, क्योंकि इतनी तैयारी हो ही चुकी होती है लगभग आज तक सबकी, कि भाई नंबरों का नॉलेज तो होता ही है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्योंकि प्रथम तो 1 होता है और अंतिम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होती है, तो उतना हो सकता है। और इसमें जैसे ऑड नंबर कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7 जो भी होते हैं ये ऑड नंबर होते हैं। और ये 2, 4, 6, 8, 10 जो भी सम संख्याएं होती है वो सारी क्या होती है? इवन नंबर। उसके बाद ये प्राइम नंबर है, और इसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेट नहीं है नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से प्राइम नंबर से ये पूछा जाता है कि भाई 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 25 होते हैं। और अगर आपसे पूछ लें कि भाई 1 से 25 तक कितने होते हैं? 9 होते हैं। चाहे आप गिन लो 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके। और 25 से 50 के बीच में ये 6 होते हैं, और 25 से 50 के बीच में ये 6 होते हैं, और 50 से 100 के बीच में ये 10 होते हैं। अब चाहे आप गिन लो चाहे कुछ भी कर लो, पर ये याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, पूछे जाते हैं पेपरों में। तो अब हम करेंगे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों पे। आने से पहले हमको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि नंबर, जो जैसे ये सीरीज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 11 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर प्लस 13 का स्क्वेयर इज इक्वल, जो 20 तक के जो स्क्वेयर है उनका योग हमको निकालना है। तो ऐसे योग वगैरह निकालने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट, एक तो नेचुरल नंबर के लिए होता है प्रथम, n नेचुरल नंबरों के लिए जो फॉर्मूला होता है, n नेचुरल नंबर का जो सम होता है। नेचुरल नंबर में अभी आपको बता दिया है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। उनका अगर योग निकालना हो, जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा ये 20 तक है, इनका योग अगर मेरे को निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला एक होता है n × n+1/2। ये आपको याद होना चाहिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए। अगर दूसरा फार्मूला, यहाँ से 3 फार्मूले जरूरी है जो आपको याद रहना चाहिए, कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर हो और उसका योग आपसे पूछा हो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो वो होता है n जो सिग्मा n होगा वो होगा n × n+1 2n+1/6। ये भी फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों आया है, कैसे आया है, ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद थर्ड फार्मूला होता है प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूबों का योग। उसके लिए भी एक फार्मूला है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सारे सेम है, ये फार्मूले सारे सेम है। जैसे n × n+1 ये नेचुरल नंबर के लिए था, और ये इनके क्यूबों के लिए और स्क्वेयरों के लिए जो पहले बताया था n × n+1 प्लस ये n × n+1 2n+1/6, ये वाला फार्मूला। ये 3 याद होने चाहिए। इसका यूज करके ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 20 तक करना है हमको। तो फार्मूला तो हमारे पास प्रथम का था, क्योंकि प्रथम नेचुरल नंबरों का जो स्क्वायर है उसका फार्मूला तो हमको पता है कि क्या होता है, n × n+1 2n+1/2। ये तो हमको पता है कि भाई प्रथम n नेचुरल नंबरों के जो स्क्वायर होते हैं उसका फार्मूला होता है। बट हमारे पास
फॉर्मूले में तो 11 से पूछा है, इसके लिए तो कोई रूल है नहीं। तो इसके जब भी ऐसी कंडीशन सामने आए तो आप क्या करेंगे, ये 11 से 20 तक का है स्क्वायर, ये पूछा है हमसे, तो हम इसको लेट करेंगे 1 से ये यहाँ तक। तो जब हम हमारे पास 1 से 20 तक का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास, जो कि ये है n, इसमें 20 होगा। और उसके बाद 1 से लेकर 10 तक 11 तक हम फिर से यूज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले का। तो और फिर 1 से 20 तक का जो भी सम आएगा उसमें से अगर हम 1 से 11 तक का अगर माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो, तो 1 से 10 तक का हम माइनस कर देंगे इधर से, तो बच जाएगा हमारा 11 से 20 तक का। तो इसको हम ऐसे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे 1 से 20 तक का, जो 20 तक का जो सम निकालेंगे उसके लिए फार्मूला ये है, एंड हमारे पास 20 है, 20 तक का 1 से 20 तक के जितने भी नंबर है उनके स्क्वायरों का योग निकालेंगे हम। 20 इंटू ये n 20 है, 20 जमा 1 21 इंटू 2n, 20 दूने 40, 40 जमा 1 41 बटा 6। तो ये हमारे पास निकल गया इसका योग। इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा क्या, जो 1 से 10 तक का, तभी तो हमारे पास जो 11 से आगे 20 तक का बच जाएगा, है ना। तो 10 तक के लिए n हमारा 10 हो जाएगा, और ये 11, और ये 10 दूने 20 और 1 21 बटा 6। तो यहाँ से हम पहले तो काट सकते हैं, जो कट रहा है ये 7 1 की 3 दूने 6, ये 2, ये 5, ये गया 7 से, 7 की 2 से, और ये 10 से। तो अब देखो ये 70 इंटू 41 माइनस 55 इंटू 7। तो ये जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेना आप, जैसे कि ये 1 7 28, कट। तो ये हम मल्टीप्लाई करके ये 2870 माइनस और 8385 ये आ जाएगा, और इसको माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर। तो वैसे ही आपको कई क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको ये बोला ना हो कि भाई ऐसे सीरीज में दे के आपको पूछेंगे कि भाई 51 से 60 के बीच में जितनी संख्या है उनके स्क्वायरों का योग निकालो। तो वो आप ऐसे फॉर्मूले या पहले से 1 से 60 तक निकालेंगे पहले, उसमें से माइनस करेंगे 1 से 50 तक का, जो भी आएगा फिर वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपके इसके लिए आना चाहिए कि 6 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 अंकों की संख्या हो रही है, तो 3 अंकों की संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है। 3 अंकों की संख्या स्टार्टिंग होती है 100 से। 100 से 3 अंकों की संख्या शुरू होती है, और लास्ट में कहाँ तक होती है 999 तक। तो अगर मैं इसमें 1 भी जमा कर दूंगा तो 4 में हो जाएगा, अगर इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो ये 2 में आ जाएगा। तो इनके बीच में हमें देखनी है कि भाई 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो इसके लिए आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि भाई अगर कोई भी संख्या 6 से डिवाइड होगी उसके लिए 2 कंडीशन है। पहले तो वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, उसके बाद 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या को उसके जो डिजिट्स है उनका योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। जब ये दोनों संख्याएं, जैसे मान लो 102 मान लो, जैसे 102 है, इनके अंकों का योग करूंगा तो ये बराबर, इनके डिजिट्स का योग जो है 3 आ रहा है, और 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और ये 2 से भी होनी चाहिए। 2 से होने के लिए कोई किसी संख्या को सम होना पड़ता है। सम होना मतलब 2 4 6 8 ये आना चाहिए लास्ट में, जिसमें कि ये 2 है। तो ये 102 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से एक साथ ही डिवाइड होती है, इसीलिए ये 6 से भी डिवाइड होगी। तो पहली संख्या आ गई हमारे पास 102, तो अगली संख्या 108। तो ऐसे करते करते इसके बाद यहाँ पे देखना है हमको कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होती है। अगर ये देखो 9 3 27 है, पर ये 3 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है, बट यहाँ पे ऑड है, तो हमको इसमें से माइनस करना पड़े। 1 माइनस कर लो, 9 9 8 लिख लो, ये 9 दूने 18, और ये 26 हो जाएगा। 26 भी नहीं कटेगा 3 से। फिर 1 और माइनस करूंगा तो 25 भी नहीं कटेगा। 1 और माइनस करूंगा तो 24
तो मतलब लास्ट इनका योग जो है 24 आना चाहिए। ये 18, 18 4 22, 23 और 24, मतलब यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो अब देख लो, ये 18 हो गया, 18 4 22 और 23 और 24, इनका योग कितना हो गया 24, जो कि 3 से डिवाइड होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक इवन नंबर भी है, तो इसीलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, जो 6 से डिवाइड होगी, 996। तो ये हमारे पास 6 से डिवाइड होने वाली ये हमारी सीरीज बन गई। अब इसके लिए आपको ये एक एपी बन गई, क्योंकि जिसका डिफरेंस क्या है 6 6 है, 6 6 का डिफरेंस में बनेंगे, क्योंकि सारे 6 6 के बाद 6 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएगी। तो अब देखो, इसके लिए एक फार्मूला होता है an इक्वल टू n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का फार्मूला है nवें पद का। nवां पद मतलब जो अंतिम पद होता है nवां। तो ये हमारे पास nवां पद दिया है हमारे को 96 बराबर ए होता है फर्स्ट पद, तो ये हमारे पास 2 दिया है। और n हमको निकालना है कि भाई कितने नंबर है, ये तो पूछा है हमसे। -1 डी हमको पता है डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है बीच में 6 का। अब ये इन दोनों, इसको अगर मैं इस तरफ को ले आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा। 96 माइनस 102, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 9 8। अब इसमें से 6 इधर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएगा। और यहाँ पे 1 यहाँ माइनस पे है, तो इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये काट के 6 कम 6 और ये हो जाएगा 2 6 चौके 24, 9 9 चौके 6 चौके 24। हाँ, तो ये कितना आएगा 149 प्लस 1 बराबर 150। तो 100 से 999 तक 150 ऐसी संख्या है जो 6 से डिवाइड होती है। तो इसको आप बार बार देख सकते हैं कि भाई किस तरह से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या का वर्ग होने के लिए जैसे हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी प्रकार से देखेंगे कि भाई कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के एंड में नहीं आती है, जो कि एक वर्ग होती है। तो हमारे पास डिजिट्स 1 से 9 तक ही होते हैं, वही किसी संख्या के एंड में आ सकते हैं। और अगर उसी का स्क्वायर करेंगे तो इन 9 का ही स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो संख्या है एंड में आती है, उसके अलावा जो बच गई वो हमारे स्क्वायर के एंड में नहीं आएगी। तो आपको इस तरह से निकाल सकते हैं आप 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो अब देखो ये 9 तक के डिजिट्स है, एक सबके एंड में आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 4 9 1, ये सब के एंड में आ रहे हैं। पर 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, लास्ट में वर्ग में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या किसी भी संख्या के एंड में अगर लगी हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसके एंड में 2 दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा यदि वो संख्या क्या हो 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से डिवाइड होने के लिए इसका डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 9 से डिवाइड होने के लिए सेम 3 की तरह रूल होता है कि इसके जो डिजिट्स है उनका योग जो है 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमारे पास दिया है 8 1 स्टार 6 7 3। अब ये संख्या 9 से कब डिवाइड होगी, जब इसके जो डिजिट्स है उनको अगर हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उनका जो योग है वो भी 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, जैसे 3 में होता है। तो इनको योग करो, 8 4 12 13, 13 6 19, 19 तो 10 कितने हो गए 29 हो गया। अब 29 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो छोटी सी संख्या क्या हम इसमें ऐड कर दें कि भाई ये 6 से ये 9 से डिवाइड हो जाए। 2 ऐड करूंगा तो 31 नहीं जाएगा, 5 34 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, 6 35 फिर भी नहीं जाएगा, 7 हाँ 7 अगर मैं इसमें जमा कर दूंगा तो ये 36 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरे का पूरा कट जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, है ना। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 का स्थानीय मान इसमें निकालना है और जातीय मान निकालना है। तो हमारे पास संख्या दी है ये, और हमको बोला है कि भाई 5 का स्थानीय मान होता है कि भाई ये किस स्थान पर है, प्लेस वैल्यू। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारवें स्थान पर है। तो मतलब 5 के
जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 5000। तो अब 8 की वैल्यू पूछेंगे तो 8000 हो जाएगी, ये प्लेस वैल्यू है। और अगर जातीय मान पूछेंगे तो जातीय मान जो इसकी जाति है, जैसे कितनी है 5, तो जातीय मान हमेशा वही होता है जैसे जो संख्या का एक्चुअल मान होता है। 7 का जातीय मान क्या होगा 7, अगर प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो 10। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये कर लेंगे इसमें आप दूसरे वाले में, जो कि 8 7 5 6 9 है। कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद। चल ये देखो यहाँ पे ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 70वें स्थान पर है, काई दाई 17 स्थान पे। और यहाँ पे ये 8000 नहीं 800 हो गए, क्योंकि ये काई दाई सैकड़ा हजार है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो ये 800 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जय हिंद।